हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट कोचिंग में बने रहने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी को बताऊंगा क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ के सब्जेक्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखना पसंद कीजिए। आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे वीडियो में देखने को मिलेगा, जो आपका बिहार बोर्ड मैट्रिक 2024 में फाइनल एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की अपलोड किया जाता है। इसलिए दोस्तों, आपका इस चैनल पर 100% गारंटी है कि क्वेश्चन आपका लड़ेगा ही लड़ेगा, यहां से क्वेश्चन टच करेगा ही करेगा, क्योंकि वीवीआई क्वेश्चन अपलोड किया जाता है जिसको बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही क्वेश्चन आप सभी को इस चैनल पर अपलोड किया जाता है। इसलिए आप लोग क्या वीडियो में बने रहिए, पूरे बारीकी से वीडियो को देखना पसंद कीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता देते कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके। और नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाना चाहते तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल घंटी को ऑन कर लेना, और वीडियो को एक लाइक कर देना। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करना, ताकि आपका चाचा चाची काका काकी मौसा मौसी फूआ हुआ के लड़का भी अगर बिहार बोर्ड मैट्रिक की तैयारी करता होगा तैयारी करना चाहता होगा, तो वो भी इस वीडियो की सहायता से अपना भी एग्जाम तैयारी करके अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। इस साल वो भी अपना का 400 से ज्यादा नंबर ला सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर करना। तो चले दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होगा चैप्टर 4 से हम आप सभी को बताऊंगा वीवीआई क्वेश्चन, जिसको बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैप्टर आपका 4 है। द्विघात समीकरण से आपका 2 नंबर के क्वेश्चन आप सभी को आज के वीडियो में हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं, जो हमारा वीडियो नंबर 1 और सेट नंबर 1 है। तो सेट नंबर 1 और वीडियो नंबर 1 में आप सभी को 2 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए दोस्तों, आप लोग पूरे बारीकी से वीडियो को देखना पसंद कीजिए, क्योंकि आपकी भविष्य की बात है। तो चले दोस्तों, हमारा इस वीडियो के पहला प्रश्न होगा, तो चैप्टर 4 है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से आपका क्या 2 नंबर के हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों, आप पूरे वीडियो में बने रहिए, पूरे आपका वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा, जिसको बोला जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही क्वेश्चन इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जो आपका फाइनल एग्जाम 2024 में होने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही क्या बताने वाला हो। दोस्तों, आपकी भविष्य की बात है, इसलिए आप लोग क्या पूरे सच्चे दिल से देखिए वीडियो, पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिए। पक्का आपका भी इस साल का 400 से ज्यादा नंबर आएगा, और 400 से ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। आप पूरे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखिए, पूरे बारीकी से देखिए, पूरे ध्यान से देखिए। तो चलिए, चैप्टर 4 आपका है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण से आज मेरा पहला वीडियो बनने जा रहा है, सेट नंबर 1 वीडियो नंबर 1। तो इसमें वीडियो नंबर 1 और सेट नंबर 1 में आप सभी को 2 नंबर के आज क्वेश्चन हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो बने रहिए, पूरे देखते रहिए, पूरे सच्चे दिल से। तो आइए आप सभी को बता रहे, पहला प्रश्न हमारा कौन सा है कि जो आपको एग्जाम हॉल में क्या 2 नंबर के पूछा जाता है, वही प्रश्न आप सभी को आज बताऊंगा इस वीडियो में। तो देखिए, पहला का प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें।
क्या प्रश्न है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करें चाहे ज्ञात कीजिए। तो यही आपके प्रश्न के हेडिंग है जो आपका हर एक साल एग्जाम हॉल में क्या करता है, 2 नंबर के पूछा जाता है दोस्तों। तो आइए आप सभी को इस पहला प्रश्न आप देखते हैं। दिया है कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। अब इसको क्या करना है, द्विघात समीकरण है, उसका क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चौथाई में क्या लिखना पड़ेगा, आपको हल लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, चौथाई में हल लिखेंगे, चूंकि चौथाई के अंदर कि एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ये लिखेंगे। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर उतार दिए, अब एक्स स्क्वायर में माइनस 10 से गुणा कर दें तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर। अब ऐसा कौन सा दो गो संख्या लीजिएगा जिसको जोड़ घटाव को करने पर कितना, माइनस 3x और गुणा करने पर कितना, माइनस 10 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो इस दो गो संख्या ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 10 के क्या गुणनखंड कर दीजिए। तो 10 के गुणनखंड करें तो ये 2 5 10, 5 बार में करेगा, 5 एकम 5। तो आपकी संख्या कौन कौन मिल गया, 2 और 5 मिला। 2 में और 5 से गुणा तो 10 हो जाएगा, और 2 में से 5 घटे तो माइनस क्या जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम क्या करते लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, 2x माइनस 5x माइनस 10 बराबर 0। देखिए 2 गो x में से 5 गो x घटाएगा तो माइनस कितना आएगा, 3 गो x। 2 गो x में माइनस 10 से गुणा करेगा तो माइनस कितना, 10 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया। अब इसका ये जोड़ा है, इसका ये जोड़ा है, ये दोनों में क्या शामिल है, तो आपका x है। तो x यहां से कॉमन करें तो एक x बचेगा, प्लस में 2 बचेगा। अब यहां पर देखिए दोनों में क्या शामिल है, माइनस 5। तो यहां से माइनस 5 कॉमन करें तो क्या बचेगा, x, यहां बचेगा कितना, प्लस 2 5 10 अब बराबर में 0। तब तो ये माइनस प्लस माइनस होगा, दोनों समान है। तो आपका जो बीच वाला क्या दो संख्या लिए वो क्या सही लिए, तो दोनों समान है तो क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, x प्लस 2 इंटू में क्या, x माइनस 5 अब बराबर में 0। अब काम करेंगे, इसके बीच में 2 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, लिखेंगे चूंकि एक बार x प्लस 2 अब बराबर 0 कर देंगे। तो अब इसलिए x बराबर प्लस में उधर जाए तो माइनस में है, तो x के बाद माइनस 2 हो गया। अब लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, इसको अब 0 के बराबर उठा करेंगे तो इसलिए x माइनस उधर जाए तो प्लस में जाएगा, x के बाद कितना, 5 हो जाएगा। तो अब लिखिएगा, अब तो दिए गए द्विघात समीकरण के दिए द्विघात समीकरण का मूल बराबर कितने का, -2 और कितना का, 5। -2 और 5। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा क्या होगा, -2 और 5 होगा। दोस्तों आप लोग घबराने की कोई बात नहीं, फिर देखिए आप लोग को हम समझाने का प्रयास बार बार करेंगे। जहां पर अगर आप लोग के समझ में नहीं गया तुरंत आप कमेंट करिएगा कि मुझे समझ में नहीं आया, फिर आप इस को दोबारा बताइए, तो हम फिर इस पर क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे फिर दोबारा। इसलिए दोस्तों आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूले। ताकि आज सभी को हम फिर दोबारा समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न बोलता है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो इसका पहला प्रश्न दिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, अब x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 से हॉल में लिखेंगे चूंकि, माना हॉल में लिखेंगे चूंकि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 लिख देंगे।
अब क्या हम करेंगे, हम माइनस देखिए एक्स स्क्वायर में माइनस 10 से गुणा करें तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करें, माइनस 10 एक्स स्क्वायर को तोड़िएगा तो कितना 2x माइनस 5x मिलेगा, तो वही 2x माइनस 5x और 2x में माइनस 5x से गुणा तो माइनस 10x स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या 2x में से 5x घटाई तो माइनस 3x हो जाएगा। तो अब ये इसका जोड़ा हो गया, ये इसका जोड़ा, तो दोनों में शामिल क्या है, x है, तो x वहां से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे एगो x बचेगा, यहाँ पे 2x है तो एगो बचेगा, यहाँ पे x कॉमन है तो 2 बचेगा। अब ये दोनों में शामिल क्या है, 5 है, तो माइनस 5 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे एगो x बचेगा, यहाँ प्लस में 2 बचेगा। अब ये दोनों समान तो यहाँ से एगो कॉमन कर लिए तो x माइनस 5 बचेगा बराबर में 0। अब ये हाई x प्लस 2 एक बार 0 के बराबर होगा, x माइनस 5 एक बराबर 0 के बराबर होगा, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो इसलिए x के मान कितना माइनस 2। अब x माइनस 5 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या, ये प्लस में उधर जाए तो माइनस, इसलिए x के मान कितना 5 हो गया। तब देखिए अतः दिए गए द्विघात समीकरण का जो मूल होगा कितना होगा, -2 और कितना 5 होगा। तो हमको पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग ये क्वेश्चन का बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आया होगा फिर भी कमेंट करके बताना है, अगर नहीं समझ में आएगा फिर भी कमेंट करके बताना है। इसलिए दोस्तों आप लोग कमेंट करना बिल्कुल मत भूले। कमेंट करना अगर भूल जाएगा तो 400 नंबर भी भूल जाइएगा, 400 प्लस नहीं आएगा नंबर। इसलिए दोस्तों आप लोग कमेंट करते रहिए, आप पूरे जहां पर आपका डाउट है वहीं पर अपना डाउट क्लियर करिए, तुरंत कमेंट कीजिए, तुरंत हम आपका क्वेश्चन के रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप सभी को अब क्या करो, दूसरा प्रश्न दिखा रहे हैं, वीडियो में बने रहिए। दूसरा सवाल आपका किस प्रकार आएगा वही आप सभी को इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर क्या सिखाया जाता है, केवल पढ़ाया नहीं जाता है, सिखाया जाता है। इसलिए दोस्तों आप सीखने का प्रयास कीजिए, पढ़ने का प्रयास मत कीजिए, सीखने का प्रयास कीजिए। तो देखिए दूसरा आपका सवाल है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर में 0। यह दूसरा सवाल आपका, इस वीडियो के दूसरा सवाल आपका यही है। तो इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसके लिए दूसरा कोई प्रोसेस नहीं होता, उसी प्रोसेस पर इस सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले हल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 लिख दिए। अब काम करेंगे, देखिएगा 2x स्क्वायर में माइनस 6 से गुणा करें तो माइनस 6 दूनी 12x स्क्वायर। अब ऐसा कौन सा दूगो संख्या लेना है जिसको जोड़ घटा करने पर x आना चाहिए, गुणा करने पर कितना -12x स्क्वायर आना चाहिए। तो हम 12 के क्या करें, गुणनखंड करेंगे, तो 2 से 6 दूनी 12, 3 से करेगा 3 2 से करेगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो अब देखिए 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटे प्लस कितना आएगा, 1 का जगह, तो वही लिखेंगे यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x। 4x में माइनस 3x से गुणा करिए तो माइनस कितना 12x स्क्वायर आ जाएगा। और क्या है 4x में से 3x घटाई कितना आएगा, एगो x आएगा। अब माइनस में कितना बचेगा 6, अब बराबर में 0। अब इसका ये जोड़ा है, इसका ये जोड़ा है, ये दोनों में क्या शामिल है, आपका 2x है, तो 2x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एगो x। अब यहां से 2x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब ये दोनों में क्या शामिल है, तो -3 शामिल है, तो यहां से -3 निकल गए तो x बचेगा, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा बराबर में 0। ये दोनों समान है तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन करें तो x प्लस कितना 2 बचेगा, इंटू में 2x माइनस कितना 3, अब बराबर में 0। तब लिखेंगे ऐसे, चूंकि x प्लस 2 अब बराबर में 0, x प्लस 2 के बराबर 0 के बराबर होगा, तो इसलिए x बराबर प्लस में उधर जाए तो माइनस में। जब x प्लस 2 बराबर 0 हो गया तो 2x माइनस 3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, तो यहाँ पे 2x माइनस 3 बराबर 0। तब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x माइनस में उधर जाए तो प्लस में जाएगा, तो अब लिखेंगे क्या, इसलिए x बराबर 3 गुणा में इधर है तो भाग में, तो अब लिखेंगे आपको इसके नीचे लिखेंगे, अतः दिए गए
द्विघात समीकरण का मूल क्या है? -3 और कितना 3/2 है। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब कितना होगा? -2 और कितना 3/2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर भी आप लोग क्या करेंगे, हम समझाने का प्रयास करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहिए। आइए आप सभी लोग समझिए। तो लिखेंगे हॉल में क्या? चूंकि 2x² प्लस x - 2 बराबर 0, तब लिखिएगा। अब ऐसा कौन सा संख्या लीजिए जिसको 2x² में का गुणा करे तो -2x² में -6 से गुणा तो माइनस कितना 12x²। अब ऐसा कौन सा दो संख्या लीजिए जोड़ घाटा करने पर x आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? -12x² आना चाहिए। तो उसको लाने के लिए हम दो संख्या चुन ले, कौन? 4x - 3x। तो 4x में से 3x घटाए तो एगो x आएगा, अब 4x में -3x से गुणा करे तो -12x² आएगा। तो अब ये दोनों जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा ये हो गया, तो दोनों में शामिल क्या है? 2x। तो यहाँ 2x निकल जाए तो एगो x बचेगा, यहाँ से 2x निकल जाए तो 2 बचेगा। ये दोनों में शामिल कितना? -3, तो यहाँ से -3 कम हो गया तो x बचेगा, प्लस में कितना 2 बचेगा। अब ये दोनों सामान तो यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, 2x माइनस कितना 3 बराबर 0। तो 2x प्लस देखिए x + 2 बराबर 0 के बराबर हो गया, तो इसलिए x के मान कितना है? ये प्लस में उधर जाए तो माइनस में, तो इसलिए x बराबर कितना? -2। अब उसी प्रकार का है 2x - 3 बराबर 0 के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x से बराबर कितना? माइनस उधर जाए तो प्लस में 3 हो जाएगा, तो गुणा में उधर जाए तो भाग, इसलिए x के मान कितना? 3/2। तो देखिए अतः दिए गए द्विघात समीकरण का जो मूल होगा -2 और कितना 3/2 होगा। इस क्वेश्चन के सही जवाब -2 और 3/2 होगा। चलिए आप सभी को हम क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए पूरी लगातार, पूरा क्लियर कर लेना 2 नंबर के। यहां से द्विघात समीकरण को क्या करना है, 2 नंबर का आपका एग्जाम में क्या द्विघात समीकरण से पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए आप लोग यहां से क्या करेंगे, 2 नंबर के क्या करें, कंप्लीट कर लेना है। तो बने रहे वीडियो में पूरा। आइए आप सभी को क्या करते हैं, हम अब तीसरा प्रश्न आप सभी को बताने जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपका है, तीसरा है कि 2x² प्लस 7x प्लस 5 इंटू √2 बराबर 0। यही आपका क्या है, तीसरा प्रश्न है। क्या बोलते हैं, 2x² प्लस 7x प्लस कितना 5 बराबर 0। तो इस प्रकार के सवाल को किस प्रकार बने, तो हॉल में लिखिएगा, चौथाई में हॉल लिखिएगा चूंकि चौथाई के अंदर √2x² प्लस 7x प्लस में 5 बराबर में 0 लिख दीजिएगा। अब काम करिएगा, अंदर 2x² में 5 से गुणा कर दीजिएगा। तो गुणा करिएगा तो 5 हो जाएगा। तब 5 गुणे 4 के वर्गमूल 2, तो 2 × 10 हो जाएगा। समझ में गया? तो 10 के गुणनखंड करिएगा तो आपका मिलेगा कितना, 2 × 10, यानी 2 और 5 मिलेगा। तो 2 और 5 को जोड़िएगा तो 7x हो जाएगा, मिल गया आपका। तो यहाँ पर लिखिएगा कितना, बीच में बराबर है तो इसके पर या का सिंबल दीजिएगा, यहाँ पर लिखिए 2x² प्लस, अभी आप लीजिएगा संख्या आपका 2x और प्लस में कितना 5x ले लिए। आप प्लस में करेंगे 5 लिखिएगा, बराबर में 0 लिखिएगा। अब इसका ये जोड़ा, इसका ये जोड़ा है, तो ये दोनों में से कॉमन करिएगा, क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा। तो यहाँ बचेगा √2x प्लस में कितना 2। अब ये दोनों में क्या शामिल है आपका, यहां से हम क्या करते हैं, गौर से देखिएगा, गौर से पूरे गुणा करिएगा तो इतना आएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पर गलत है, देखिएगा गलत साबित कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, गुणा करिएगा तो इतना तो वही करेगा 10। अब 10 को तोड़िएगा तो थोड़ी आपका मिलेगा, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको क्या 7 भी पूरा करना है ना।
तो यहाँ हम लेते हैं अंडर रूट में 2x²। क्या लेते हैं? अंडर रूट में 2x² लेते हैं। तो यहाँ बचे प्लस में, अगर 5 दूनी 10, गुणा करने पर आना चाहिए कितना? गुणा करने पर आना चाहिए कितना? 10x²। अब 10 तो देखिए सही है। यहाँ पर लेंगे कितना? 5 2 5 2 7 और 2 लेंगे तो 5 यहाँ से कम होने वाले, तो रूट में बचेगा। तो यहां से हम लेते कितना? 5 5 5x + 2x लेंगे। तो 5x + 2x ले लिए, तो यहाँ बचेगा कितना? प्लस में 5 अंडर रूट 2 बचेगा बराबर 0। देखिए हमने दो को संख्या लिए, कौन कौन? 5x + 2x। तो 5x में 2x से गुणा तो प्लस 10x आ जाएगा। अब 5x में 2x से जुड़े तो 7x हो जाएगा। अभी दोनों में शामिल क्या है? x है, तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2, अब प्लस में क्या बचेगा? 5 बचेगा। यानी 2x अंडर रूट 2x + 5 अंडर रूट 2x प्लस कितना? 5 बचेगा। अब ये दोनों में क्या शामिल है? आपका दोनों में तो आपका शामिल है 2। क्या शामिल है? अंडर रूट 2 अंडर रूट, तो 2 दूनी 4 अंडर रूट 2 शामिल है। क्या है? अंडर रूट 2। अब जैसे अंडर रूट 2 शामिल है तो यहाँ से कॉमन करेंगे ना, कॉमन, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2। तो गुणा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, x बचेगा। मैंने गुणा करेंगे तो फिर क्या? 2 दूनी 4 और 4 के वर्गमूल कितना? 2x हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से और अंडर रूट 2 निकाल देते, क्या बचेगा? 5 बराबर में 0। समझ में आ गया? हम क्या करेंगे, ऐसा कौन सा दूगो संख्या लीजिए जिसको जोड़ घटा करने में 7x आना चाहिए, गुणा करने पर कितना? 10x²। तो हमने 5x + 2x तो जोड़ेगा कितना? 7x, गुणा करते हो कितना? प्लस 10x² हो जाएगा। तब क्या है? ये दोनों में शामिल कितना x है, तो x कॉमन करते यहाँ पर अंदर 2x + 5 बचेगा। ये दोनों में शामिल है अंदर 2, तो यहाँ से अंदर 2 कॉमन कर देते, अंदर 2x प्लस कितना? 5 बचेगा। अब हम क्या करते हैं? दोनों सामान्य कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन करेंगे तो अंदर 2x + 5 कॉमन कर लिए, तो बचेगा आपका कितना? x + अंदर रूट 2। अब बराबर में 0 बचेगा। तब यहाँ पर लिखे चूंकि अंदर 2x + 5 बराबर 0, तब यहाँ पर क्या? x देखिए अंदर 2x प्लस में उधर जाए तो माइनस हो जाएगा। तब यहाँ पर इसलिए x बराबर क्या? -5। अब बाटा गुणा में इधर है तो भाग में, तो x बराबर कितना? -5 बटा अंदर 2 बचेगा। अब यहाँ पर x प्लस अंदर 2 बराबर 0 बचेगा, तो इसलिए x बराबर प्लस में उधर तो माइनस में जाएगा, तो अंदर रूट कितना? 2। तब क्या लिखेंगे? और तब दिए गए द्विघात समीकरण का मूल तो बराबर कितना? -5 बटा अंदर 2 माइनस अंदर 2। इस क्वेश्चन के सही जवाब यही बा, -5 बटा अंदर 2 माइनस अंदर 2। समझ में आया? एक बार आप लोग और समझने का प्रयास कीजिए। लिखेंगे चौथाई में हल। चौथाई के अंदर लिखे चूंकि अंदर 2x² प्लस 7x प्लस 5 अंदर 2 बराबर में 0। अब लिखे क्या? अब ये अंदर 2x² है तो 2x² लिख दिए। अब क्या किए? बीच वाले काम किए, तो तोड़े तो 5x + 2x दो संख्या लिए, 5x + 2x में जुड़े 7x हो जाएगा। आई गुणा करे तो 2 × 5 = 10 से
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आई ऑन वाला 5 अंदर 2 है तो उतार दे बराबर में 0। अब ये इसका जो रहा है दोनों में शामिल क्या है, एक्स है, तो यहाँ से एक्स कॉमन हो जाएगा तो अंदर 2x प्लस में क्या बचेगा 5 बचेगा, ये प्लस में यहाँ से अंदर 2 कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा अंदर 2x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 5 बचेगा। अब ये दोनों सामान यहाँ से कॉमन कर लिए, ये क्या अब ये इसके साथ उतर जाएगा तो x प्लस अंदर 2 हो जाएगा बराबर 0। अब अंदर 2x प्लस से 5 बराबर 0 के बराबर हो जाएगा, एक बार x प्लस अंदर 2 बराबर 0 के बराबर, तो अंदर 2x बराबर एक प्लस में उधर जाए तो माइनस में, गुणा में इधर जाए तो भाग में, इसलिए x बराबर कितना -5 बटा अंदर रूट 2। अब ये देखिए प्लस में उधर जाए तो माइनस में, इसलिए x बराबर कितना माइनस अंदर रूट 2। तो अब लिखिएगा अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल -5 बटा अंदर रूट 2 और माइनस अंदर रूट 2 होगा। इस क्वेश्चन के सही जवाब यही होगा। इसी प्रकार आप लोग क्या है, चौथा प्रश्न देखिए, लगातार बने रहे वीडियो में, पक्का आपका यहां से 2 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम टच कर जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में लगातार बने रहे, देखते रहे, पूरे बारीकी से देखिए, पूरे घबराइए मत, पूरे सच्चे दिल से देखिए आप लोग, और अवता जाइएगा तो आप लोग के 400 से ज्यादा नंबर नहीं आएगा। 400 से ज्यादा नंबर लाइए और कोचिंग की तरफ से आप लोग साइकिल प्राइज के रूप में लेकर जाइए। तो यहाँ पर 2x माइनस कितना x प्लस कितना 1/8 बराबर में 0 लिखेंगे, तब लिखेंगे हम क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हल, चौथाई में हल लिखेंगे और चौथाई के अंदर क्या लिखेंगे चूकी। तो 2x² माइनस x आप प्लस में 1/8 बराबर 0। अब काम करेंगे ये 8 में इसे गुणा कर दीजिए तो 8 दूनी 16 x² आप माइनस 8x आप प्लस में 1 आप बराबर 0। अब ऐसा कौन सा दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ घटा कर -8x और गुणा करने पर कितना प्लस 16x आना चाहिए। तो हम क्या 16 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा, 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से कटे 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 4 को क्या देगा 8 हो जाएगा माइनस, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितना 16x² माइनस 4x माइनस 4x, तो माइनस में प्लस, तो 4 चौका 16x² आ जाएगा, आई जोड़िए तो माइनस प्लस से क्या है कितना -8x हो जाएगा, अब प्लस में 1 बराबर में 0। अब इसका ये जुड़ा है, इसका ये जुड़ा है, दोनों में से कॉमन कर लीजिए, तो दोनों में शामिल क्या है 4x है, तो यह 4x से हम कॉमन करेंगे ना तो यह बचेगा 4x माइनस कितना 1। अभी दोनों में शामिल कितना है तो -1, तो यहां से कॉमन कर -1, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों समान आ गया, तो समान तो यहां से भी कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे कॉमन करेंगे 4x माइनस 1 इंटू में 4x माइनस 1, ये उतार देंगे अब बराबर में 0। अब लिखे क्या लिखेंगे चूंकि 4x माइनस 1 बराबर 0, तो अब लिखे कितना 4x माइनस हो जाए तो प्लस में, तो इसलिए x बराबर कितना 1 आई गुणा में रहे तो भाग में, तो x के मान कितना 1/4। उसी प्रकार लिखे 4x माइनस 1 बराबर 0, तो अब लिखे कितना 4x है आई माइनस उधर जाए तो प्लस में, तो इसलिए x बराबर कितना ये गुणा में उधर जाए तो भाग 1/4। तब क्या लिखिएगा अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर कितना 1/4 और 1/4। इस क्वेश्चन के सही जवाब कितना होगा 1/4 और 1/4। इस क्वेश्चन का मूल वही होगा। समझ में आया? नहीं आएगा तो जरूर आप लोग कमेंट करें, कमेंट करना तो बिल्कुल भूल भी मत करिएगा। समझ में आया? तो चलिए आप सभी को फिर समझाएंगे हम। आप पूरे वीडियो में बने रहे, पूरे का बारीकी से क्वेश्चन समझिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझिए, पूरे सूटेबल समझिए इस क्वेश्चन को। काफी आप सभी को क्या वीवीआई क्वेश्चन बताया जाता है, काफी आपके जिंदगी की बात है, काफी आपको का यहाँ से लाइफ क्वेश्चन का चेंज कर देगा। इसलिए आप समझे रहेगा, एग्जाम हॉल में जाकर हंस हंस कर बने, खुश होकर बनाइएगा।
तो अगर आप लोग क्या पूरे ईमानदारी से एग्जाम देना चाहते तो इस चैनल से जुड़ जाइए, आप पूरे का बारीकी से क्वेश्चन को समझिए। पूरे लिखेंगे चूंकि हल में 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0, तो 8 में 2x² से गुणा कर दो तो 8 दूनी 16x², 8 में माइनस किससे x से गुणा करते माइनस 8x प्लस में कितना 1 बराबर 0 हो गया। अब क्या 16x² में 1 से गुणा करें तो प्लस कितना 16x²। अब ऐसा कौन सा दो संख्या लीजिएगा जिसको जोड़ घटाव करने पर कितना माइनस 8x आना चाहिए, गुणा करने पर कितना प्लस 16x² आना चाहिए। तो दो संख्या में लिए कौन -4x और -4x, तो -4x में -4x से गुणा करते हो कितना प्लस 16x² हो जाएगा। अब -4x प्लस -4x तो जोड़िए तो कितना -8x हो जाएगा, प्लस में कितना 1 बराबर 0। तो ये इसका जुड़ा है, ये इसका जुड़ा है, दोनों में शामिल क्या है 4x है। तो 4x कॉमन करो तो 4x माइनस में 1 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन तो 4x है आप माइनस कितना 1, तभी तो माइनस में प्लस हो जाएगा बराबर 0। ये देखिएगा ये दोनों सामान के कॉमन कर लेंगे, ये 4x माइनस 1 उतार देंगे बराबर 0। अब ये एक बार ये 0 के बराबर है, ये एक बार 0 के बराबर होगा, तो 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 4x बराबर माइनस में उधर जाए तो प्लस में, तो ये गुणा में उधर जाए तो भाग में, इसलिए x बराबर 1/4। उसी प्रकार ये लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, तो ये 4x से बराबर कितना माइनस उधर जाए तो प्लस में, गुणा में उधर जाए तो भाग में, इसलिए x बराबर कितना 1/4। तब लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण का जो मूल होगा कितना 1/4 और 1/4 होगा। समझ में आ गया। उसी प्रकार देखिए आप लोग पांचवा प्रश्न, पूरा मूल निकालने को सीख लेना है आप लोग इस वीडियो में। इसी वीडियो में आप सभी को मूल का निकालने को हम सिखा देंगे, आप लोग को सीख लेना है। इसके बाद देखिए आप लोग क्या क्वेश्चन नंबर 5वां, तो 5वां दिया है, पहला के 5वां 100x² माइनस 20x प्लस में 1 बराबर में 0, यही प्रश्न दिया आपका। तो हम क्या करें, इस प्रकार के प्रश्न दिए तो कैसे हल करेंगे, इसके लिए कोई अमेरिका से कोई पाकिस्तान से का प्रोसेस नहीं आएगा। इसी प्रोसेस जो अभी सवाल बताए उसी प्रोसेस पर इस सवाल को हम बनाएंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे चौथाई में हल, और चौथाई के अंदर लिखेंगे चूंकि 100x² माइनस 20x प्लस में 1 बराबर में 0। अब काम करना देखिएगा, 100x² में प्लस 1 से गुणा करिए तो 100x² हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ घाटा करने पर माइनस कितना 20x आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना प्लस 100x² आना चाहिए। हम क्या कर लिखेंगे यहाँ पर 100x² माइनस में 10x माइनस 10x, तो माइनस 10x में माइनस 10x से गुणा करते प्लस कितना 100x² आ जाएगा, अब माइनस में प्लस तो 20x हो जाएगा, प्लस में कितना 1 बचेगा, अब बराबर में 0। तो इसका जुड़ा है, ये इसका जुड़ा है, तो दोनों में क्या शामिल है, तो 10x, तो 10x कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 10x, यहाँ पर माइनस में 1 बचेगा। ये दोनों में से क्या -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर कितना 10x प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना बचेगा -1 बराबर में 0। ये दोनों समान है तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे कितना 10x माइनस 1 इंटू में 10x माइनस कितना 1 अब बराबर में 0। तो एक बार लिखेंगे क्या है, लिखेंगे चूंकि 10x माइनस 1 बराबर 0, तब लिखिए कितना है x, देखिएगा 10x से माइनस में उधर जाए तो प्लस में तो 1, इसलिए x बराबर कितना 1 एक गुणा में इधर तो भाग में हो जाएगा। तब लिखेंगे यहाँ पर 10x माइनस 1 बराबर 0, तब लिखेंगे कितना 10x से माइनस में उधर जाए तो प्लस में, इसलिए x बराबर ये गुणा में उधर जाए तो भाग में, तो 1/10। तब क्या लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर कितना है 1/10, 1/10। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कितना 1/10, 1/10। इस क्वेश्चन का मूल कितना होगा 1/10, 1/10।
तो चलिए आप सभी को फिर हम समझा रहे हैं, आप लोग समझिए, पूरी गौर से पूरे ध्यान से समझिए। लिखेंगे हॉल में, चूंकि 100x² माइनस 20x अब प्लस में 1 बराबर में 0। तब लिखिए इस सवाल में बीच में बराबर थी, इसके पहले बनाने के लिए क्या करिए, या के सिंबल दीजिएगा, 100x² उतार दीजिएगा। अब क्या ये माइनस 20 को तोड़ेंगे तो माइनस 10x माइनस 10x मिलेगा, प्लस में 1 बराबर 0। अब माइनस 10x में माइनस 10x से गुणा करते कितना, प्लस में 100x² आ जाएगा, ये जोड़िएगा तो कितना, माइनस में 20x आ जाएगा। अब ये इसका जोड़ेगा, ये इसका जोड़ेगा, दोनों में से कॉमन क्या करेगा, 10x। तो जैसे 10x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 10x, यहाँ पर बचेगा माइनस में 1। अब यहाँ से माइनस 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 10x माइनस में 1 बराबर 0। ये दोनों समान तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर 10x माइनस 1 बराबर 0। अब ये 10x माइनस 1 बराबर 0 के बराबर हो जाएगा, तो 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 10x ये माइनस उधर जाए तो प्लस में, गुणा में उधर जाए तो भाग में, इसलिए x के मान कितना 1/10 हो गया। उसी प्रकार हम क्या लिखे हैं, 10x माइनस से 1 बराबर 0, तो 10x बराबर कितना, माइनस उधर जाए तो प्लस में, गुणा में उधर जाए तो भाग में क्या देगा, तो x के मान कितना 1/10। तब लिखे अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल कितना होगा, 1/10 और 1/10। इस क्वेश्चन का सही जवाब यही होगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अब ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे दूसरा प्रश्न, वीडियो में बने रहिए। आप लोग देखिए दूसरा सवाल क्या होगा इस वीडियो के। कोई ऐसे भी क्वेश्चन आता है, लिख देगा ऐसे कि गुणनखंड गुणनखंड के द्वारा, गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण। तो आपका सवाल है कि गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल निकाले। यही प्रश्न आपका है। इस प्रकार भी क्वेश्चन आपका एग्जाम हॉल में पूछा जाता है दोस्तों, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन केवल इधर से उधर क्या घुमा रहा है, इसलिए आप लोग ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ लिए, आप लोग छोड़कर आना नहीं, बनाकर आना ही। जैसे क्वेश्चन के हेडिंग में बोलते मूल निकाले तो डायरेक्ट वैसे ही बनाएगा, इसका बनाने का प्रोसेस वही होगा, कोई एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं होगा। एक बार और प्रश्न समझ लीजिए, दिया कि गुणनखंड के द्वारा, यानी गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल निकाले। यही प्रश्न है। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे चौथाई में लिखेंगे हल, लिखेंगे चूंकि 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर में 0। तब लिखेंगे, देखिएगा 4x² लिख दिए। अब ऐसा कौन सा दूगो संख्या लेना है जिसको जोड़ घटा करने पर माइनस 12x आना चाहिए, गुणा करने पर 9 चौका 36x² आना चाहिए। दूगो संख्या कौन सा लीजिएगा। तो हम क्या करते हैं, गौर से देखिए ध्यान से। अब 36 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से करें 18 दूनी 36, 2 से करें 9 दूनी 18, 2 से 3 से करें 3 से 9, तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 3 12। तब 12 है ना, अब 12 से 36 हो गया, तो 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तो 9 3 त्रिका 9, तो 9 और 4 13 हो जाएगा, तो ये 12 है।
और 5 अगर 4 में से 9 भी घटाए तो वो नहीं आएगा 12। तो आप कैसे करें, 3 3 9, 9 दूनी 18, और 18 में से 2 घटाते तो क्या 12 तो आएगा नहीं, तो इसलिए क्या ये भी कैसे लिएगा, तो हम लीजिए ऐसे 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 देखिएगा ऐसे मतलब तो ऐसे नहीं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो 6 6 12 जगह, तो क्या मिल गया संख्या आपका -6x और -6x। तो माइनस में प्लस 6 6 12 जगह आप गुणा कर 9 चौका 36x² जगह आप प्लस में कितना 9 बराबर में 0। समझ में आ गया। अब ये दोनों, इसका ये जोड़ा इसका ये जोड़ा, तो ये दोनों में से कॉमन क्या होगा आपका कितना 2x कॉमन करते, यहां से 2x कॉमन, तो ये आपका बचेगा 2x, तो अब 2 दूनी 4 बचेगा, यहाँ पर 2 3 6 3 बचेगा। अब यहां से कॉमन करें 2x, तो यहाँ पर 3x कॉमन करेंगे, 3 करेंगे 3, यहाँ 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 दूनी 6 2x, यहाँ बचेगा माइनस में कितना 3 3 का 9 बराबर में 0। अब ये दोनों समान है तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो 2x -3 इंटू में 2x -3 अब बराबर में 0। तो एक बार कहा जाएगा चूंकि 2x -3 जो होगा वो 0 के बराबर होगा, तो यहाँ पर देखिए 2x माइनस में उधर जाए तो प्लस में 3, तो इसलिए x बराबर कितना 3 है, गुणा में इधर तो भाग में। अब 2x -3 बराबर 0, तो अब लिखिएगा कितना 2x माइनस में उधर जाए तो प्लस में, तो इसलिए x बराबर कितना, अब गुणा में उधर जाए तो भाग में, तो 3/2 हो जाएगा। तो अब लिखिए क्या लिखिएगा, अतः दिए गए द्विघात समीकरण, दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर कितना 3/2, 3/2। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब है कितना 3/2, 3/2। क्वेश्चन दिया रहेगा, ऐसे भी देता है, इसलिए दोस्तों आप लोग पूरा ब्रेन में सेव कर लेना है। और क्वेश्चन दे दे कि गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण 4x² - 12x + 9 = 0 के मूल निकाले, तो आप हॉल में लिखिएगा चूंकि 4x² - 12x आप प्लस में 9 इक्वल में 0 लिखिएगा, तो यहाँ पर 4x² उतारिएगा, -12 के तोड़िएगा तो -6x -6x मिलेगा, और 6x -6x जुड़े तो -12 हो जाएगा, और प्लस में 9 बराबर 0। तो इसमें दोनों में शामिल क्या है 2x, तो 2x कॉमन करे तो आपका बचेगा 2x -2 3 6 3 बचेगा। ये दोनों में क्या शामिल है -3, तो -3 कॉमन करे तो आपका बचेगा 2x माइनस में 3। तब अब दोनों सामान कैसे कॉमन करेंगे, तो 2x माइनस कितना 3 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से 2x -3 0 के बराबर होगा, तो इसलिए 2x बराबर कितना 3 है, माइनस में उधर जाए तो प्लस में हो जाएगा, तो ये गुणा में उधर जाए तो भाग, इसलिए कितना x बराबर 3/2। और जब ये 2x - 3 0 के बराबर होगा, तो हयू तो 0 के बराबर होगा, 2x - 3 बराबर 0, तो माइनस उधर जाए तो प्लस में, गुणा में उधर जाए तो भाग में, इसलिए x बराबर कितना 3/2। तो देखिए अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल कितना 3/2, 3/2 होगा। उसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, अगर तीसरा सवाल आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। तीसरा नंबर भी 2 नंबर के एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, अब पूछा जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहे, पूरे स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करिए। पूरे क्वेश्चन को जो भी इस चैनल पर मिलेगा पूरा सूटेबल मिलेगा। दोस्तों घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, आप लोग वीडियो में बने रहेगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए प्रश्न आपका क्या रहेगा, ऐसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दे देगा कि हल करे, प्रश्न क्या दे दिया हल करे, तो हल करे और क्वेश्चन दे देगा इसके आगे ऐसे कितना 13 - x² इक्वल में कितना x + 5, यही सवाल दिया है।
तो इस प्रकार के सवाल रहेगा तो आप लोग कैसे बनाएगा। आप लोगों को 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 2022 में होने वाला मैट्रिक के फाइनल एग्जाम में ये पूछा गया सवाल, पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। आप लोग पूरे का गौर से देखिएगा, आएगा 2 नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार के, आप लोग ध्यान से देखिए। तो हॉल में लिखेंगे क्या, चूंकि अंडर रूट 13 माइनस एक्स स्क्वायर अब बराबर में एक्स प्लस 5। अब लिखे इसी संख्या के दोनों तरफ वर्क कर लिखेंगे, इसके दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब इस संख्या के दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5। तो इधर भी वर्क करेंगे, इधर भी वर्क करेंगे। तो ये वर्क करने से रूट कट जाएगा, तो बचेगा 13 माइनस एक्स स्क्वायर अब बराबर में। तो अब देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x गुणे 2 गुणे x गुणे 5 आप प्लस 5 के स्क्वायर। समझ में आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या 13 माइनस एक्स, देखिए 13 माइनस एक्स स्क्वायर आप बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 पचे 10 एक्स आप प्लस में 5 25 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये देखिएगा ये माइनस में कितना है, माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में इधर है तो माइनस में एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये बचेगा आपका प्लस में इधर है तो माइनस में 10 एक्स आई प्लस में 13 ये प्लस इधर है तो माइनस में 25 अब बराबर में क्या बचेगा 0। सब खींच लिए बाएं साइड में। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, अब ये माइनस में प्लस तो माइनस कितना 2x स्क्वायर, ये माइनस में 10x अब प्लस 13 में से 25 तो घटेगा तो माइनस हो जाएगा। अब 25 में से 13 घटा देना है तो कितना जाएगा 12 बराबर में 0। अब सब में माइनस है तो माइनस को कम माइनस 1 कॉमन कर लेते हैं, माइनस 1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 अब बराबर में 0। तब ये गुणा में उधर है तो भाग में 0 हो जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 अब बराबर 0। ये गुणा में 1 है उधर जाए तो भाग में हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए अब काम करना, कौन ऐसा दुगो संख्या लेना है जिसको जोड़ घटाव करने पर कितना 10x आना चाहिए और गुणा करने पर कितना 12 दूनी 24x आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं 24 के गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड दूसरे 12 दूनी 24 दूसरे कटेगा 6 दूनी 12 दूसरे कटेगा 3 दूनी 6 तो यहाँ पर 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर अब प्लस में कितना 2 दूनी 4 x माइनस बोलते हैं प्लस 2 ते 6x अब प्लस में 12 बराबर 0। तो ये देखिए 4x में 6x जुड़ेगा तो 10x हो जाएगा और गुणा करेगा तो 6 चौका 24x स्क्वायर हो जाएगा। अब कहें इसका जोड़ा ये है इसका जोड़ा ये है तो यहां से हमने क्या करेंगे कॉमन करेंगे। तो देखिए कॉमन करेंगे ना, ध्यान से देखिएगा जगह तो है नहीं तो कॉमन करेंगे तो यहां से कॉमन करेंगे तो 2x कॉमन होगा तो 2x कॉमन कर दे तो क्या बचेगा यहाँ पर एगो x बचेगा, यहाँ पर क्या 2 दूनी 4 2 बचेगा। यहां से कॉमन करे कितना 3x तो यहाँ क्या बचेगा 3x 6x कॉमन है 6x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा एगो 6 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा केवल x बचेगा। यहाँ पर 6 दूनी 12 तो प्लस में 2 बचेगा, यहाँ प्लस होगा यहाँ पर प्लस है तो प्लस होगा माइनस नहीं होगा बराबर में 0। अब ये दोनों समान तो यहाँ से भी क्या करेंगे कॉमन करेंगे x प्लस 2 इंटू में कितना 2x प्लस माने दोनों समान है तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2x प्लस कितना 6 बराबर में 0 ये बचेगा। अब काम करेंगे क्या करेंगे हम गौर से देते रहिए x प्लस 2 बराबर 0 तो यहाँ पर चूंकि
x प्लस 2 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर प्लस में उधर जाए तो माइनस में। अब यहाँ पर 2x प्लस 6 अब बराबर में कितना 0, तो यहाँ आप लिखे 2x प्लस में उधर जाए तो माइनस में, तब लिखे कितना x बराबर -6 गुणा में उधर जाए तो भाग में, तो 2 3 6, तो ये आप कितना देगा -3 हो गया, तो इसलिए x बराबर कितना -3। तब लिखे क्या लिखेंगे हल में लिखेंगे अतः x बराबर -2 -3। इस क्वेश्चन के सही जवाब कितना होगा -2 3। इस वीडियो के पहला प्रश्न आपका है, दिया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल निकाले। इस चैप्टर में यही प्रश्न हम पढ़ेंगे, द्विघात समीकरण के क्या करना है, मूल निकालना है। तो दोस्तों आप लोग पूरे वीडियो के स्टेप बाय स्टेप देखिए, मूल निकालने को सीख लेना है। 2 नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको घबराने की कोई बात नहीं। पूरे आप वीडियो में बने रहिए, पूरे आपका सूटेबल क्या क्वेश्चन के सॉल्यूशन इस चैनल पर मिलेगा। पूरे आपको पूरा यकीन है कि आप लोग सीख जाइएगा मूल निकालने को। तो इसलिए चलिए आप सभी को इस पहला प्रश्न हम देखते हैं। आपका दिया है सवाल कि 12x² माइनस 7x यानी 12x² माइनस 7x अब प्लस 1 इक्वल में कितना 0। तो बोलते हैं इसका मूल कितना होगा, इस समीकरण के द्विघातीय समीकरण मूल क्या होगा। यही मूल हमको क्या करना है इस चैप्टर में क्या सीखने को मिलेगा इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए आप सभी को क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम चौथाई में लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे हल। और उसके चौथाई के अंदर में चूंकि 12x² माइनस कितना है 12x² माइनस 7x अब प्लस 1 अब बराबर में कितना 0। अब देखिए ध्यान से देखिए बीच में बराबर है, तो इसके पहले क्या करना है, सवाल को सॉल्व करने के लिए या के सिंबल देना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे 12x² में 1 से गुणा करेगा तो कितना है 12x²। किसे 12x² में 1 से गुणा करिए कितना है 12x²। अब क्या 12x, अब कौन सा ऐसा दो को संख्या लेंगे जिसको जोड़ घटाव करने पर कितना -7x और गुणा करने पर कितना आना चाहिए 12x²। तो हम कह रहे 12 के क्या गुणनखंड करेंगे ऐसे, तो 2 से कटेगा 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 से 3 कम 3। अब देखिए हम क्या करें 2 दूनी 4 और 4 प्लस 3 करें तो 4 3 7 हो जाएगा, आप गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हम क्या करें ध्यान से देखिए 12x² है तो 12x² और माइनस में लिखते कितना 2 दूनी 4x और माइनस में 3x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 -4 गो x और -3 गो x को हो जाएगा -7 गो x। अब -4x में -3x से गुणा करके कितना जगह माइनस प्लस 12x² हो जाएगा। अब प्लस में कितना 1 अब बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसका ये जुड़ा है, इसका ये जुड़ा है, ये बराबर में क्या हो जाएगा ये 3x प्लस 1 अब बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये दोनों में क्या शामिल है आपका 4 है, तो 4x शामिल है तो 4x कॉमन कर लेंगे, तो ये आप क्या बचेगा 4 3 12 यानी 3x बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा माइनस में 1 बचेगा। अब ये दोनों में क्या शामिल है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर माइनस में 1 का शामिल है, तो 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3x है। अब माइनस का जगह प्लस,
अब बराबर में 0। अब ये वाला दोनों समान है तो दोनों में से कॉमन कर लीजिए, तो कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 3x-1 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या बचेगा 4x-1। अब बराबर में 0। अब देखिए 3x-1 एक बार 0 के बराबर होगा, आप 4x-1 ये भी 0 के बराबर होगा, तो आप लिखेंगे क्या लिखे, चूंकि 3x-1 बराबर 0, तब लिखे क्या 3x, आइए माइनस में उधर जाए तो प्लस में, तो इसलिए x बराबर 1 है गुणा में, इधर है तो भाग में, तब लिखेंगे ये 4x-1 बराबर 0, तब लिखे कितना 4x, माइनस उधर जाए तो प्लस में, तो इसलिए x बराबर कितना 1 है गुणा में, उधर है तो भाग में, तब क्या लिखेंगे यहां पर, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर कितना जगह 1/3 और 1/4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा कितना 1/3 और 1/4। इस समीकरण का मूल कितना होगा 1/3 और 1/4। समझ में आया? नहीं आया तो घबराने की कोई बात नहीं, फिर आप सभी को हम क्या समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहे, पूरे का क्वेश्चन आपको ब्रेन में घुसा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, चूंकि हॉल में लिखेंगे चूंकि 12x² माइनस 7x प्लस में 1 इक्वल में 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा ये 12x² में 1 से गुणा करें कितने का 12x²। अब ऐसा कौन सा दो संख्या लेंगे जिसको जोड़ घटा करने पर कितना ना चाहिए -7x और गुणा करने पर कितना ना चाहिए 12x²। तो हमने क्या कर दिया 12 के गुणनखंड कर दिए, तो ये 2 से 6 दूनी 12, 2 से 3 दूनी 6, 3 से 3 कम 3। अब क्या करते हैं ये 2 में 2 से गुणा करते 4 आइए 3, तो माइनस में क्या कर दिए 4x माइनस में 3x ले लिए, तो -4x में -3x से जोड़िएगा तो कितना -7x हो जाएगा, -4x में -3x से गुणा करेगा कितना आएगा +12x²। अब प्लस में कितना 1 अब बराबर में 0 हो जाएगा। अब क्या करते देखिए ये इसका जोड़ा हो गया, ये इसका जोड़ा हो गया, तो दोनों में क्या शामिल है 4x, तो यहां से 4x हमने क्या कर लिए कॉमन कर लिए। जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचे 3x माइनस में कितना 1 बचेगा, ये दोनों में क्या शामिल है -1। जैसे -1 क्या कर लिए कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस में 1 अब बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये दोनों समान है ना, तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो जैसे 3x -1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 4x -1 बचेगा, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करते 3x -1 बराबर 0 हो जाएगा, तो 3x -1 बराबर 0, तो 3x अब बराबर ये माइनस में है तो बाएं से दाएं जाएगा तो प्लस में जाएगा। तो अब देख 3 गुणा में है तो बाएं से दाएं भेजेगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसलिए x के मान कितना हो गया 1/3। फिर लिखेंगे यहां पर 4x -1 बराबर 0, तो यहाँ पर 4x बराबर ये माइनस में है 1 बाएं साइड, तो बाएं से दाएं भेजेगा तो प्लस में हो जाएगा। ये 4 किस में है बाएं साइड में गुणा में है, तो बाएं से दाएं भेजेगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसलिए x के मान कितना हो जाएगा 1/4। तो लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण का जो आपका मूल होगा कितना होगा 1/3 और 1/4 होगा। इस क्वेश्चन के सही जवाब यही होगा। अब चलिए आप सभी को क्या करें दूसरा प्रश्न हम बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहिए, आप पूरे वीडियो के स्टेप बाय स्टेप देखिए, पक्का आपका इस साल भी क्या होगा 400 से ज्यादा नंबर आपका आएगा पक्का, और वीडियो में बने रहेगा तब। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, दूसरा आपका सवाल है, दूसरा नंबर देखिए दूसरा बोलता है कि 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल में कितना 0। यानी सवाल बोलता है 2x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0 के मूल निकाले, यही प्रश्न है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को
कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए कोई पाकिस्तान से प्रोसेस नहीं होगा, कोई उसका नियम अलग नहीं होता है। इसी नियम पर बने, इसी प्रोसेस पर इस सवाल को क्या करें, सॉल्व करेंगे। अभी जो जस्ट आपका 1 नंबर बताए हैं, लिखेंगे यहां पर हॉल में, चूंकि 2x² प्लस 7x प्लस 3 इक्वल में क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए, जब सवाल के बीच में बराबर है तो उसके पहले क्या दीजिएगा, या के सिंबल दीजिएगा। जैसे हमने या के सिंबल दे दिए तो अब क्या करेंगे, देखिएगा, अब 2x² में 3 से गुणा करिए, तो 2x² में 3 से गुणा करिए तो 3 दूनी 6x²। अब ऐसा कौन सा दो संख्या लीजिएगा जिसको जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 7x, और गुणा करने पर कितना, 6x² आना चाहिए। समझ में आया? तो हमने क्या करते हैं, देखिए 2x² अब प्लस क्या करते हैं, यहां पर 6x अब प्लस x, तो 6x में यानी 6 गो x में x से गुणा करेगा कितने का, 6 गो x², और 6 गो x में एगो x जोड़ेगा कितना का, 7 गो x, अब प्लस में कितना 3, अब बराबर में कितना 0। समझ में आया? अब काम क्या करेंगे हम, ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है। अब ये दोनों में क्या शामिल है, तो 2x शामिल है, तो हमने क्या करेंगे, 2x यहां से कॉमन करेंगे। जैसे बाबू कॉमन करेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, केवल x बचेगा। यहां पर क्या बचेगा आपका 2 3 6, तो 3 बचेगा, केवल 3 बचेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। आई प्लस में, तो प्लस में अब ये दोनों में क्या शामिल है, तो 1 शामिल है, 1 वहां से कॉमन करेंगे। जैसे कॉमन करेंगे नो, तो यहां पर क्या बचेगा आपका 1x प्लस 3 अब बराबर में 0, यही ना बचेगा। देखिए दोनों समान है तो यहां से कॉमन कर लीजिए। जैसे बाबू कॉमन करेंगे x प्लस 3 तो क्या बचेगा, 2x प्लस 1 बचेगा, तो 2x प्लस 1 अब बराबर में 0। अब काम करते देखिएगा, चूंकि x प्लस 3 तो बराबर 0, तो इसलिए x बराबर प्लस में, तो बाएं से दाएं भेजेगा तो माइनस में। और लिखे 2x प्लस 1 बराबर 0। तो अब देखिए, देखते रहिए बोर्ड पर, 2x प्लस में है दाएं साइड, बाएं साइड, तो उठाकर का दाएं साइड भेजिए तो माइनस हो जाएगा। इसलिए x बराबर -1, गुणा में 2 है बाएं साइड, तो बाएं से दाएं जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अब क्या लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर, तो कितना देगा, -3 और -1/2। इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा कितना, -3, -1/2। तो 3, -1/2 क्या है, तो समीकरण आपका 2x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0 के क्या है, मूल है। समझ में आया? नहीं आया समझ में तो फिर एक बार आप लोग और देखिए, अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग लिखेंगे हॉल में, चूंकि 2x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0, यानी इक्वल में 0 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 2x² में हम 3 से गुणा करेंगे, 2x² में 3 से, तो 2 3 6, तो कितना या 6x² हो जाएगा। अब काम करेंगे 6x² को तोड़िएगा तो आपको क्या मिले, 3 दूनी 6, 2 मिले, ये 2 से करेगा तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6, तो 6 प्लस कितना 1 कर दे, तो यहाँ पर 2x² उतार दीजिएगा, प्लस है तो प्लस है, आज 6x प्लस x, तो जोड़िए तो 7x हो जाएगा, आप प्लस में 3, फिर गुणा करिएगा तो कितना रहेगा, 6x² हो जाएगा। ये दोनों ये क्या है, ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, तो दोनों में शामिल क्या है, 2x, तो यहाँ 2x कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा x, यहाँ बचेगा 3, और ये दोनों में क्या शामिल है, तो 1, प्लस में 1, तो वहां से 1 कॉमन कर लेते हैं, x प्लस 3 बराबर में 0 हो जाएगा।
अब देखिए दोनों ही समान है तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर 2x प्लस कितना 1 अब बराबर में 0 बचेगा। अब यहाँ पर x प्लस 3 अब बराबर क्या 0 हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में x के मान कितना है -3, तो ये 2x प्लस 1 अब बराबर 0, तो ये 2x अब बराबर ये माइनस प्लस में है बाएं साइड, तो बाएं से दाएं जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये दो गुणा में उधर जाए तो भाग में हो जाएगा, तो x के मान कितना -1/2। तब लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण का जो मूल होगा -3 और कितना -1/2 होगा। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब आपका -3 और -1/2 होगा। उसी प्रकार आप लोग देखिए तीसरा सवाल, पूरा सेम टू सेम का क्वेश्चन मेरा एग्जाम से मैच करेगा। यहां से जो पढ़ा देंगे सवाल वही सवाल आपका एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। बाबू आप लोग वीडियो में बने रहे, पूरे का ब्रेन में सेव कर लेना है, ना तेरे पास ताना पड़ेगा, पास ताने वाला काम बिल्कुल मत कीजिए। आप लोग पूरा इस चैनल से जुड़ जाना है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आपको लॉस होगा, हमको कुछ नहीं हुआ। आपके नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक नहीं पहुंच सकता है, इसलिए न्यू वीडियो का अगर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को ऑन कर लीजिए। तो चलिए तो देखिए तीसरा सवाल देखिए इस वीडियो के तीसरा सवाल बोलता है कि 6x² अब प्लस 5x माइनस 6 अब बराबर में 0। यही सवाल है, इसका क्या करना है, मूल्य निकालना है। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हॉल में लिखेंगे चूंकि 6x² क्या लिखेंगे 6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर में 0। अब देखिएगा तो ये 6x², तब 6x² में -6 से गुणा करेगा तो कितना -36, यानी कितना माइनस में 36x² हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा दो संख्या लीजिएगा जिसको जोड़ने घटाने पर कितना 5x का गुणा करने पर -36x² आना चाहिए। तो हम 36 के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 से करेगा 18 दूनी 6, 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3 3 9, 3 से 3 1 3, तो देखिए 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा और जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। तो हमको 5x से लाना है तो गलती हो गया। देखिए तो ऐसे लीजिए, कैसे लीजिएगा, 3 3 9 और 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 घटेगा कितना जाएगा 5 जाएगा, आ जाएगा और गुणा करेगा तो 36 हो जाएगा। तो लिखते कितना प्लस में 9x माइनस 4x, तो 9 गो x में से 4 गो x घटाएगा तो कितना आएगा 5 गो x, ये माइनस में क्या बचेगा 6 बराबर 0 और गुणा करेगा तो माइनस में 36x² आएगा। समझ में आ गया। अब ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, दोनों में से कॉमन करेंगे, यहां से कॉमन होगा कितना 3x। अब जैसे यहां से 3x कॉमन करे तो ये आपका बचे 2x बचेगा, और ये आपका बचेगा प्लस में 3 बचेगा। अब यहां से कॉमन करेंगे कितना माइनस में 2 कॉमन करें तो ये आपका बचे 2 दूनी 4, यानी 2x बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहां बचेगा 3 दूनी 6 3 अब बराबर में 0। अब देखिए ये दोनों समान है तो यहां से कॉमन कर लीजिए, तो जैसे कॉमन करेंगे 2x प्लस 3, तो अब क्या बचेगा 3x माइनस 2 बचेगा अब बराबर में 0। तब अब काम करेंगे, आप लिखे चूंकि 2x प्लस 3 बराबर 0, तो ये आप क्या हो जाएगा 2x आप बराबर, देखिए 3 जो आपका है बाएं साइड है तो बाएं से दाएं भेजेगा तो माइनस हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर x बराबर तो -3 और गुणा में 2 है बाएं साइड, तो इधर जाए तो दाएं साइड में जाएगा तो क्या बराबर से तो क्या भाग में हो जाएगा, तो x के मान कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा। अब देखते रहिए, अब यहाँ पर 3x - 2 बराबर 0,
तो यहाँ पर कितना 3x है, माइनस में उधर है तो प्लस में, तो इसलिए x बराबर 2 गुणा में है, इधर है तो भाग में हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर कितना, -3/2 और कितना 2/3। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब आपका कितना होगा, -3/2 और 2/3। इसका मूल आपका यही आएगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो फिर आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। चलिए आप लोग के क्या करते हैं, फिर दोबारा हम समझा रहे हैं, आप लोग गौर से देखिए, पूरा ध्यान से वीडियो देखिए। लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि 6x² + 5x - 6 बराबर में 0 हो जाएगा। अब लिखिए, देखिएगा 6x² आप प्लस, अब दे दो गो संख्या हम ले लिए, एगो 9x लिए, एगो -4x लिए। तो 9 गो x में से 4 गो x² घटेगा, ये 9 गो x में से 4 गो x घटाएगा तो कितना आएगा, 5 गो x। 9 गो x में -4x से गुणा करें तो 9 चौका 36x हो जाएगा। अब देखिएगा, अब माइनस में 6 तो उतार देंगे बराबर में 0। अब ये दोनों में क्या शामिल है, 3x, तो 3x यहां से कॉमन करेंगे। जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 2x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, प्लस में 3 बचेगा। अब ये दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, -2। जैसे -2 कॉमन करें तो यहाँ क्या बचेगा, 2x आई प्लस 3 अब बराबर में 0। तो ये दोनों समान है तो यह सब कॉमन करेंगे। अब यह कॉमन ही कर लेंगे, 2x + 3 तो क्या बचेगा, 3x माइनस कितना 2 बचेगा बराबर में 0। तब लिखेंगे, चूंकि 2x + 3 बराबर 0, तो यहाँ पर 2x बराबर ये प्लस में उधर जाए तो माइनस हो जाएगा, अब ये गुणा में उधर जाए तो भाग में हो जाएगा। तो इसलिए x के मान कितना, -3/2। उसी प्रकार 3x - 2 बराबर 0, तो ये 3x बराबर माइनस में है, बाएं साइड है तो बाएं से क्या दाएं जाएगा तो प्लस में जाएगा, ये गुणा में बाएं साइड है 3 तो दाएं जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो इसलिए x के मान कितना, 2/3। तब क्या लिखेगा, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल जो होगा कितना, -3/2 और 2/3 होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ये हुआ। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया। अब आप लोग से मूल बोल देगा, द्विघात समीकरण अगर मूल बोल देगा निकालने को तो आप आसानी से क्या चुटकियों में हल करिएगा, चुटकियों में उसका क्या मूल निकालेगा। इसलिए दोस्तों पूरे का सीख जाना है, पूरे एग्जाम को का 0 बना देना है, 0 से हीरो बन जाना है। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहेगा, तभी आप लोग क्या सीखने को मिलेगा। ऐसा मौका बार बार आप लोग के नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरे ध्यान से देखिए वीडियो। पूरे इस साल भी आपको क्या करना है, 400 से ज्यादा नंबर लाना है, 400 प्लस कर देना है। तो चलिए आप लोगों को चौथा प्रश्न हम बताने का प्रयास करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो देखिए चौथा आपका प्रश्न है, चौथा नंबर प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है कि 3x स्क्वायर माइनस x -4 बराबर में 0, यही ना प्रश्न है। अब इस प्रश्न को क्या करेंगे, हम हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, पूरे देखते रहिए, पूरे समझ में आएगा, पूरे समझ की पूरा फुल गारंटी है। आप लोग ब्रेन में हम न घुसा देना तो फिर कहना। लिखेंगे हॉल में, चौथाई में लिखे हॉल, और चौथाई के अंदर क्या लिखे, चूंकि 3x स्क्वायर माइनस x -4 बराबर में क्या लिखेगा, 0। अब ध्यान से देखते रहिएगा, 3x स्क्वायर में -4 से गुणा कर दीजिए तो -3 चौका 12x स्क्वायर। अब क्या माइनस, अब ऐसा कौन सा दूगो संख्या लेना है जिसको जोड़ घाटा करने पर कितना, -x, और गुणा करने पर कितना, -12x स्क्वायर आना चाहिए। तो दूगो संख्या को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 12 के गुणनखंड करिए तो 2 से करें 6 दूनी 12, 2 से करें 3 दूनी 6, 3 एकम 3 मिल गया। तो 2 दूनी 4
और 4 में से आप 3 घटाइएगा तो कितना एक आएगा ना, प्लस में माइनस में चाहिए, तो माइनस में लाने के लिए हम क्या करेंगे 3x², माइनस में लिखेंगे कितना 4x प्लस में 3x। तो माइनस 4x में से 3x घटाइएगा तो कितना आएगा -x। अब 4x में प्लस 3x से गुणा करिएगा तो कितना आएगा -12x² आएगा। अब ये माइनस में कितना है 4, तो 4 इक्वल में कितना 0। समझ में आया। अब ये देखिए इसका ये जोड़ा है, इसका ये जोड़ा है, तो ये दोनों में क्या शामिल है आपका x है, तो x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 3x, आई माइनस में 4। अब ये दोनों में क्या शामिल है तो प्लस में 1, तो यहां से कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 3x अब -4 अब बराबर में 0। समझ में आया। अब क्या करेंगे दोनों देखिए समान है, तो समान है तो वहां सब क्या करेंगे कॉमन करेंगे। अब जैसे कॉमन करेंगे ना बाबू, तो यहाँ पर 3x -4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा आपका x + 1 बचेगा बराबर में 0। अब देखिएगा अब यहाँ पर चूंकि 3x -4 अब बराबर 0, तो यहाँ पर 3x क्या बचेगा 3x, ये माइनस में उधर तो प्लस में, तो इसलिए x बराबर 4 गुणा में है, इधर तो भाग में। अब उसी प्रकार ये देखिए x + 1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर ये प्लस में उधर तो माइनस में हो गया। तब लिखे क्या लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर कितना है 4/-1 4/3। चाहे ऐसे भी हम लिख सकते हैं 4/3 -1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब कितना होगा 4/3 और -1, मूल यही होगा। समझ में आ गया। नहीं आया तो फिर देखिए आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, हम बार बार समझाएंगे। आप लोग कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। देखते बहुत लोग क्या करते कमेंट करते, बहुत लोग कमेंट नहीं करते। तो कमेंट नहीं करिएगा तो आप लोग को दिक्कत होगा, इसलिए आप लोग को समझ में आ रहा है तब वो कमेंट करिए, और नहीं समझ में आ रहा है तब भी कमेंट करिए। समझ में आ रहा है तो लिखिए कि हाँ मुझे पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो लिखिए क्या इस क्वेश्चन को फिर दोबारा बताइए मुझे समझ में नहीं आया। फिर हम आप लोगों के सामने क्या करें प्रयास करेंगे कि इससे बेहतरीन तरीके से बताने का। इसलिए आप लोग कमेंट करिए तभी तो हम समझेंगे कि आप लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। इसलिए कमेंट करना तो बिल्कुल भूलिए मत। तो चलिए क्या है हॉल में लिखेंगे 3x² - x -4 बराबर में 0। तब लिखेंगे यहां पर देखिएगा अब 3x² उतार देंगे, तब ऐसा कौन सा दो संख्या लेंगे जिसको जोड़ घटा करने पर कितना आना चाहिए -x, गुणा करने पर कितना आना चाहिए -12x²। तो हमने दो संख्या कौन कर लिया -4x और प्लस 3x। तो -4x में से 3x घटाए तो -x आएगा, -4x में 3x से गुणा करके कितना आएगा -12x² आएगा। आई माइनस में 4 बचेगा बराबर में 0 बचेगा। अब देखिएगा ये दोनों ये इसका जोड़ा है और इसका जोड़ा है, तो ये दोनों में क्या शामिल है x, तो यहाँ से x कॉमन करें तो यहाँ क्या बचेगा 3x -4 है। अब ये दोनों में क्या शामिल है तो +1, तो यहाँ से क्या कॉमन करें तो यहाँ क्या बचेगा 3x ये माइनस में कितना 4। अब ये दोनों समान है तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे, ये बचेगा x + 1 बराबर में 0। अब ये 3x - 4 बराबर 0, तो ये 3x बराबर ये माइनस उधर जाए तो प्लस में, ये गुणा में उधर जाए भाग में, इसलिए x का मान कितना 4/3। तब देखिए 3x + 1 बराबर 0, तो इसलिए x ये प्लस में उधर जाए तो माइनस में, इसलिए x के मान कितना -1। तो लिखिए अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल कितना 4/3 और -1 होगा। समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग देखिए 5वां प्रश्न, लगातार वीडियो में बने रहिए, पूरे समझ में आ गया आप लोग के। अगर वीडियो में बने रहेगा तभी समझ में आएगा, नहीं बने रहेगा तो नहीं समझ में आएगा। अब इस वीडियो के हमारा दूसरा प्रश्न देखिए आपके किस प्रकार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए। अब ऐसे पूछेगा और नौतरे ऐसे आएगा, देखिएगा जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरा उल्टा पुल्टा पूरा आपको सिखा देंगे।
आप लोग वीडियो में बने रहिए, कई इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। देखिए दूसरा इस हेडिंग, इस वीडियो का दूसरा प्रश्न, द्विघात समीकरण। क्या लिखा है? द्विघात समीकरण जेड एक्स स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8 बराबर में कितना? 0, यानी इक्वल में 0 के मूल ज्ञात करें। यही आपका प्रश्न दिया है। इस प्रकार के प्रश्न आ जाए तो किस प्रकार आप लोग सॉल्व करिएगा, इस वीडियो में यही सीखने को मिलेगा। आपका एग्जाम हॉल में ऐसे दे दे क्वेश्चन के द्विघात समीकरण जेड एक्स स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें, वही प्रश्न है, केवल का उसे माने क्वेश्चन को का थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, उसी प्रकार बनाएंगे, पूछने का उसका अलग अलग तरीका है। तो लिखेंगे चूंकि हॉल में, क्या हॉल में चूंकि लिखेंगे, ये उतार देंगे, है ना समीकरण है, उसको लिया कर यहां पर रख देंगे। तो जेड एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए इसमें भी मूल बोलता है निकालने को, तो इसी तरह बनाएंगे 2z माइनस 8 बराबर में 0। अब क्या करें, जेड स्क्वायर में माइनस 8 से गुणा करेगा तो माइनस 8z स्क्वायर आएगा। अब 8 के क्या करें, गुणनखंड कर दीजिए, तो 4 दूनी 8 2 दूनी 4। अब ऐसा कौन सा दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ घाटा करने पर कितना आना चाहिए, -2z आना चाहिए, और क्या, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, तो माइनस जेड 8 माइनस में 8z स्क्वायर आना चाहिए। तो हमने क्या करते, देखिए 2 दूनी 4 हुआ नो, और 4 दूनी 8 हो गया। तो हम क्या करते देखिएगा, जेड स्क्वायर माइनस, ये नु गुणनखंड हुआ है, हमको माइनस गुणा करने पर माइनस 8z स्क्वायर लाना है, और जोड़ घटा करने पर कितना, -2z। तो हम 8 के गुणनखंड करेंगे तो 4 दूनी 8 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो ये 2 दूनी 4 और 4 में से 2 घटा लीजिए, इतना जगह, तो -4z, अब लिखते प्लस में कितना 2z। समझ में आ गया। अब 4z में से देखिएगा, 4 में से 2z घटा है तो -2z, और गुणा करके कितना जगह, तो -8z स्क्वायर, माइनस में क्या बचेगा 8, अब बराबर में 0 आया समझ में। अब देखिए ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, तो ये दोनों में से कॉमन करिए, क्या कॉमन होगा, z, तो यहां से z कॉमन करें तो ये को z बचेगा, -4 बचेगा। अब यहां से कॉमन करें कितना 2, तो यहाँ क्या बचे, z बचेगा, यहाँ पर -4 दूनी 8 बराबर में 0। तो ये दोनों समान है, तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो जैसे कॉमन करेंगे z -4, तब क्या बचेगा, z प्लस 2 बचेगा, अब बराबर में 0। अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि z -4 अब बराबर 0, तो इसलिए z बराबर माइनस में उधर जाए तो प्लस में, अब z अब +2 अब बराबर में 0, तो इसलिए z बराबर माइनस, प्लस में उधर जाए तो माइनस में, तो क्या लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर, तो द्विघात समीकरण का मूल कितना होगा, 4 -2 होगा, 4 -2, चाहे -2 4 भी लिख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन के सही जवाब कितना होगा, -2 4, चाहे 4 -2, इस क्वेश्चन का सही जवाब यही होगा। समझ में आया। एक बात और आप लोग देखिए, समझने का अच्छी तरह से प्रयास कीजिए, सोचिए क्या पूरे हमारे ब्रेन में समा जाए, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, गौर से देखिएगा, सच्चे दिल से देखिएगा,
पूरे गारंटी बोलते हैं, गारंटी देते हैं कि आपको पूरा यहां से मूल द्विघात समीकरण का मूल निकालने को आ जाएगा। आप सीख जाइएगा पूरा, कितना ही भी क्वेश्चन अगर भारी दे दे तो आप आसानी से का मूल्य निकाल दीजिएगा। इसलिए वीडियो में बने रहेगा तभी तो निकलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को फिर हम क्या समझाने का प्रयास करते हैं, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हॉल में लिखेंगे चूंकि जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8 बराबर में 0 लिखिएगा। तब जेड स्क्वायर उतार दिए। अब ऐसा कौन सा दूगो संख्या लीजिएगा जिसको जोड़ घटाव करने पर कितना -2x और गुणा करने पर कितना -8z स्क्वायर। तब देखिए हम लिए कितना -4z और +2z। तब -4z में से 2z निकालेगा तो कितना -2z बचेगा। अब 4z में +2z से गुणा करेगा कितना -8z स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस में 8 बराबर में 0। अब ये इसका जो रहते दोनों में से कॉमन करेंगे z तो क्या बचे z और माइनस में 4। अब ये दोनों में से कॉमन क्या करेंगे हम +2 तो क्या बचेगा z माइनस 4 बचेगा। अब ये दोनों सामान्य तरह से कॉमन करेंगे z +2 बचेगा बराबर में 0। अब देखिएगा हाई z माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा तो z बराबर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो z के मान कितना 4 हो जाएगा। अब z +2 बराबर 0 तो z बराबर क्या प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो लिखेंगे अब तो दिए गए द्विघात समीकरण मूल कितना 4,-2 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब यही होगा। अब दोस्तों आप लोग देखिए तीसरा सवाल, देखिए तीसरा सवाल, इसी सवाल के आधार पर हम क्या करें तीसरा सवाल आप लोग के बताने जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन यहाँ पर दे दे कि ऐसे द्विघात समीकरण क्या दे दे, द्विघात समीकरण दे दे यहां पर कितना 6z स्क्वायर माइनस 5z माइनस में कितना 21 यानी 21 बराबर में 0 के मूल ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार बनाइएगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, वीडियो में बने रहिए। देखिए पक्का आप सभी को क्या क्वेश्चन के सॉल्यूशन इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा, मूल ज्ञात करने के बोलेगा तो आप आसानी से क्या सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए वीडियो में बने रहेगा तभी तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। आइए आप सभी को क्या करें इस वीडियो में क्या सीखने को मिलेगा, यही मूल निकालने को। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे हल चौथाई में लिखेंगे और चौथाई के अंदर क्या लिखेंगे चूंकि, और तब इसको उठा कर लिया रखेंगे किसको 6z स्क्वायर माइनस 5z माइनस 21 बराबर 0। अब लिखेंगे कितना 6z स्क्वायर। अब 6z स्क्वायर में -21 से गुणा करिए तो कितना आ जाएगा 6 के 6 6 दिन यानी 126x स्क्वायर आएगा। अब ऐसा कौन सा दूगो संख्या लीजिए जिसको जोड़ घटाव करने पर कितना -5x और गुणा करने पर कितना -126 आना चाहिए। तो 126 के गुणनखंड करेंगे 2 से, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। अब कटेगा किससे 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से 7 3 21, फिर 7 से 7 एकम 7 हो गया। तो यहाँ पर 2 3 6 6 3 18 हुआ ना, तो 18 में से 7 7 घटाए तो आएगा नहीं -5। तो हम क्या करते देखिएगा 7 3 21 और 3 दूनी 6, तो 21 में से 6 घटाएंगे तो वो -5 नहीं आएगा। तब ऐसे करेंगे 7 दूनी 14 और 3 3 9, समझ में आ गया। तब -14 में से +9 घटाइएगा तो कितने का -5 आइएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितना माइनस में, अब ये 9 इधर लिखेंगे हम, है ना। चलिए 14 ही लिखिए -14x आई प्लस में कितना x नहीं हुआ है z है तो यहाँ पर z लिखिए 6x स्क्वायर 6z स्क्वायर माइनस 14z यहाँ पर कितना 9z प्लस में
माइनस में कितना 21 बराबर 0, यानी 6 गो जेड स्क्वायर माइनस 14 जेड प्लस 9 जेड माइनस में 21 बराबर 0। तो इसका जोड़ा ये दोनों में से कॉमन करिएगा तो क्या मिलेगा आपका, देखिएगा क्या मिलेगा 2 जेड मिलेगा। तो 2 ते 6 तो यहाँ बचेगा 3 जेड बचेगा, यहाँ पर 2 सते 14 7 बचेगा। यहाँ से कॉमन करिए कितना 3 कॉमन करिए, तो 3 त्रिका 9 तो 3 जेड माइनस 3 सते 7 अब बराबर में कितना 0। अब गौर से देखिए ये दोनों समान है, तो समान है तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करेंगे 3 जेड माइनस 7 इंटू में 2 जेड प्लस कितना 3 अब बराबर में 0। तब लिखे कितना, चूंकि 3 जेड माइनस 7 बराबर 0, तब यहाँ पर लिखे कितना 3 जेड माइनस उधर तो प्लस में, तो इसलिए जेड बराबर कितना 7 है, गुणा में इधर तो भाग में हो जाएगा। तब फिर इसको सॉल्व करें 2 जेड अब प्लस 3 अब बराबर में 0, तब लिखे कितना 2 जेड ये प्लस में उधर तो माइनस में, तब लिखे कितना, इसलिए जेड बराबर -3 है, गुणा में इधर है तो भाग में। तब लिखेंगे यहाँ पर अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर कितना 7/3 -3/2। तो इस क्वेश्चन के सही जवाब दोस्तों कितना है 7/3 -3/2 होगा। सही जवाब यही होगा, समझ में आया। उसी प्रकार आप लोग के क्या करते हैं, अब चौथा प्रश्न बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। समझ में आया कि नहीं है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए कहीं आप आपका सवाल दे दिए ऐसे का नंबर चौथा नंबर, कई सवाल आ जाए ऐसे कि द्विघात समीकरण y² माइनस 3y माइनस 10 बराबर में 0 के मूल ज्ञात करें। इस प्रकार के सवाल आ जाए तो कैसे बनाएगा, बिल्कुल आप लोग के घबराने की कोई बात नहीं है। पूरे स्टेप बाय स्टेप पूरे क्वेश्चन के हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, आप लोग के सामने हम क्या बताने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिए, पूरे स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना पसंद कीजिए। चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हॉल में लिखेंगे चूंकि y² माइनस 3y माइनस 10 बराबर में 0, तब कितना लिखेंगे y²। अब देखिए यहाँ पर y² में -10 से गुणा करिए तो -10y² हो गया। अब ऐसा कौन सा दूगो संख्या लीजिएगा जिसको जोड़ घाटा करने पर कितना -3y और गुणा करने पर कितना -10y² आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 10 के क्या गुणनखंड करेंगे, तो 2 से 5 दूनी 10, फिर 5 से 5 के 5। अब देखिए 5 में से 3 घटाइए, 5 में से 2 घटे तो प्लस में 3 आ गया। अब देखिए कोई -5 में से 2 है तो -3 हो जाएगा, और 2 में से 5 घटेगा तो कितना -3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे माइनस में, देखिएगा माइनस में लेते देखिएगा प्लस में 2y माइनस में 5y लेते हैं। तो अब देखिए 2y में से 5y तो घटेगा नहीं, तो माइनस में 3y अब माइनस में कहता है 10 बराबर में 0। अब गौर से देखते रहिएगा ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, तो दोनों में क्या शामिल है y, तो यहाँ से y कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा y बचेगा, यहाँ प्लस में क्या बचेगा 2 बचेगा। अब यहाँ ये दोनों में शामिल क्या है -5, तो -5 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा y बचेगा, ये 2 बचे 10, तो प्लस माइनस माइनस 2 हो जाएगा बराबर में 0। अब ये दोनों समान है तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए कितना y + 2 इंटू में क्या बचेगा y - 5 बराबर में कितना 0। अब देखना है चूंकि
y प्लस 2 अब बराबर में 0, तो इसलिए y बराबर ये प्लस में उधर जाए तो माइनस हो जाएगा। अब लिखिए y माइनस 5 अब बराबर में 0, तो इसलिए y बराबर ये प्लस में माइनस में उधर जाए तो प्लस हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर -2 और 5। इस क्वेश्चन के सही जवाब होगा दोस्तों कितना, -2 और 5। समझ में आ गया। उसी प्रकार आप सभी को क्या करेंगे, हम चौथा प्रश्न बताने का प्रयास तो किए, अब उसी प्रकार आप लोग पांचवा प्रश्न देखिए। समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए तो इस वीडियो का मेरा पांचवा प्रश्न होगा, देखिए पांचवा नंबर प्रश्न दे देगा। प्रश्न ऐसे कि द्विघात समीकरण 6y² माइनस y माइनस में 2 आप बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न आ जाएगा, तो कैसे आप लोग सॉल्व करिएगा। तो वही क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप सभी को इस वीडियो में क्या देखने को सीखने को मिलेगा। आप लोग क्या चैनल पर बने रहिए, पूरे लगातार आप लोग वीडियो में बने रहे, शुरू से अंत तक वीडियो देखना पसंद कीजिए। पक्का आप लोग इस साल भी क्या 400 प्लस नंबर आएगा ही आएगा। और वीडियो आप स्किप करके नहीं देखते तब, और स्किप कर करके देखिएगा तब तो नहीं आएगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो ब्रेन में रबे नहीं करेगा, तो एग्जाम में जाएगा तो क्या सॉल्व करिएगा, बन भी नहीं करेगा, छोड़कर आना पड़ेगा। इसलिए आप लोग स्किप करके मत देखिए, और 400 से ज्यादा नंबर लाना अगर चाहते हैं तब तो लिखेंगे हॉल में, चूंकि 6x² माइनस y माइनस में कितना 2 बराबर 0, 6y² माइनस में y माइनस में 2 बराबर 0। अब काम करते देखिए 6y² में -2 से गुणा करते -12x²। अब ऐसा कौन सा दूगो संख्या है जिसको जोड़ घटाव करने पर कितना आना चाहिए, -y, और गुणा करने पर कितना -12x। तो हम लेंगे 6y², हम देखिएगा प्लस में लेते हैं 4 3 12 3y, ये माइनस में कितना 4y। तो देखिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा -12y², और 3 गो y में से 4y घटाए तो नहीं घटे, तो माइनस कितना y, माइनस में कितना 2 बराबर में 0, ये होगा। तो ये इसका जोड़ा, ये इसका जोड़ा, दोनों में क्या शामिल है, तो 3y। तो 3y कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी 6 यानी 2y बचेगा, ये प्लस में कितना बचेगा 1 बचेगा। ये दोनों में शामिल क्या है, माइनस में कितना है 2 शामिल है, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी 2y बचेगा, ये माइनस में प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 अब बराबर में 0। अब ये दोनों समान है तो यहाँ से कॉमन करेंगे तो 2y या प्लस 1, अब देखिए इंटू में क्या बचेगा 3y या माइनस कितना 2 अब बराबर में 0। तो अब देखिए चूंकि 2y प्लस 1 बराबर 0, तो इसलिए देखिएगा तो 2y जो आपका है ना 2y, तो 2y उतार दिया, प्लस में है बाएं साइड में 1, तो दाएं जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए y बराबर -1, गुणा में इधर है तो भाग में जाएगा। तब लिखिए क्या लिखेंगे 3y या माइनस में 2 बराबर 0, तब लिखिए कितना 3y, ये माइनस में उधर जाए तो प्लस में, तो इसलिए y बराबर 2 है, गुणा में इधर है तो भाग में। तब क्या लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर कितना -1/2 कोमा कितना 2/3। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों
-1/2 और 2/3, यही मूल होगा। समझ में आया? चलिए उसी प्रकार देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 वीडियो में लगातार बने रहिए। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया है तो चलिए आप लोग एक बार और समझा देते हैं। आप लोग क्या समझ लिए, ब्रेन में सिर्फ करें, नहीं समझ में आया तो कमेंट करते रहिएगा, हम बताते रहेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, पूरे इसे भी का सरल भाषा में बताने का प्रयास करेंगे अगर कमेंट करिएगा तो लिखेगा चूंकि 6y² माइनस y माइनस 2 बराबर 0 उतार दिए हल में। तो ये 6y² उतार दिए, माइनस में 2 उतार दिए और बीच वाला का काम किया। ऐसा कौन सा दो संख्या लेंगे जिसको जोड़ घटा करने पर -y आना चाहिए और गुणा करने पर -12y² आना चाहिए। तो हमने क्या कर दो संख्या लेने लिए कितना 3y और -4y लिए। तो 3y में से 4y घटाइए तो -y हो जाएगा। अब 3y में -4y से गुणा करें तो -12y² हो जाएगा। अब ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, तो दोनों में से कॉमन करेंगे कितना 3y, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2y बचेगा, यहाँ क्या बचेगा +1 बचेगा। ये दोनों में से कॉमन करेंगे -2, तो यहाँ क्या बचेगा 2y, यहाँ क्या बचेगा +1। तो अब देखिए अब ये दोनों सामान्य यहाँ से कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 3y - 2 बचेगा बराबर में 0। और देखिए 2y + 1 बराबर 0, तो ये 2y बराबर प्लस में इधर जाए तो माइनस में, गुणा में 2 इधर जाए तो भाग में, इसलिए y के मान कितना -1/2। और 3y - 2 बराबर 0, तो यहाँ पर 3y बराबर माइनस उधर जाए तो प्लस में, गुणा में इधर जाए तो भाग में, तो इसलिए y के मान कितना 2/3। तो लिखिए अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल कितना -1/2 और 2/3। इस क्वेश्चन का सही जवाब यही होगा दोस्तों। अब चलिए आप लोग के हम क्या क्वेश्चन नंबर 6 बताने का प्रयास करते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए 6 नंबर प्रश्न इस वीडियो के। तो 6 नंबर आपका प्रश्न दिया है, देखते रहिए पूरे ध्यान से देखते रहिए। देखिए सवाल दिया है कि 9y² माइनस 3y माइनस 2 बराबर में 0 के मूल ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन क्या बोलता है कि द्विघात समीकरण 9y² माइनस 3y माइनस में 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए आप सभी को यही इस वीडियो में सीखने को मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले हल लिखेंगे, कहां लिखेंगे चौथाई में लिखेंगे, और चौथाई के अंदर क्या लिखेंगे चूंकि, और तब लिखेंगे यहां पर 9y² माइनस 3y माइनस 2 बराबर में 0, और तब लिखिए कितना 9y² लिख दिए। अब 9y² में -2 से गुणा कर दे, 9y² से -2 में गुणा कर तो माइनस कितना 9 दूनी 18y² हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा दुगो संख्या लेना है जिसको जोड़ घटाव करने पर कितना -3y और गुणा करने पर कितना -18y² आना चाहिए। तो सबसे पहले दुगो संख्या को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे 18 के गुणनखंड करेंगे। तो आइए आप सभी को 18 के गुणनखंड करके हम दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो 9 दूनी 18, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 से कटेगा 3 1 3, और 2 3 6 और 6 गो में से 3 घटाई कितना लीजिएगा 3 हो जाएगा। तो प्लस में रहा तो माइनस तो लगाए, तो प्लस कितना लीजिए प्लस में 3y और माइनस में कितना 6y। तो 3 प्लस देखिए प्लस 3y में से 6y घटेगा तो -3y हो जाएगा, और गुणा करें तो 6 3 18 -18y हो जाएगा, 18y² हो जाएगा, माइनस में कितना 2 अब बराबर में 0। तो इसका जोड़ा ये है, इसका जोड़ा ये है, तो दोनों में क्या शामिल है तो 3y, तो यहाँ से 3y कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3y, 3 3 9 3y बचेगा, ये प्लस में कितना 1 बचेगा, ये ना बचेगा। और ये माइनस में अब ये दोनों में क्या शामिल है तो -2, तो -2 यहाँ से कॉमन करेंगे तब यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6 तो 3y, ये माइनस आप प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 1 2 बराबर में 0 हो जाएगा। अब दोस्तों ये दोनों समान है तो समान है तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए कितना 3y आप +1। अब 3y +1 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका 3y
2 बचेगा। तो 3y माइनस 2 बराबर में क्या बचेगा 0 बचेगा। अब क्या करेंगे 3y प्लस 1 बराबर 0 कर देंगे, तो लिखेंगे चूंकि 3y प्लस 1 बराबर 0, तब लिखिए क्या लिखेगा 3y। अब देखिएगा बाएं साइड में आपका 1 है प्लस में, तब बाएं से दाएं जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तब इसलिए y बराबर कितना -1। गुणा में आपका 3 है तो ये बाएं से दाएं जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो y के मान कितना निकल गया -1/3। उसी प्रकार देखिए दोस्तों y 3y माइनस 2 बराबर कितना 0, तब लिखेंगे यहाँ पर कितना 3y। ये आपके बाएं साइड में -2 है, उठाकर दाएं साइड में भेजिए तो प्लस में जाएगा, तब लिखिए इसलिए y बराबर कितना 2। आपका 3 किसमें है बाएं साइड में गुणा में है, तो बाएं से दाएं भेजिएगा कितना भाग में हो जाएगा, तो y के मान कितना जाएगा 2/3। तब लिखिए उसके नीचे लिखिएगा अतः दिए गए, क्या लिखिएगा दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर कितना -1/3 और कितना 2/3। इस क्वेश्चन के सही जवाब कितना होगा -1/3 और 2/3। इस क्वेश्चन का मूल यही होगा दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और आप भूल गए तो आप मैथ नहीं सीख पाइएगा दोस्तों, आपका 400+ नहीं नंबर करेगा दोस्तों। इसलिए आप कमेंट करते रहिए, पूरे दबा कर कमेंट करिए, पूरा आप वीडियो को लाइक करते रहिए। इतना मेहनत करते तो आप मेरे लिए तो लाइक तो जरूर बनता है, आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। तो आइए आप सभी को क्या करते हैं, फिर क्वेश्चन का सॉल्यूशन को क्या करते हैं हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग हल देखिए, उसका ध्यान से देखिएगा। आपका क्वेश्चन बोलता है कि द्विघात समीकरण 9y² - 3y - 2 = 0 के मूल ज्ञात करें। तो ये मूल ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन कहता है, तो हम क्या करेंगे हल में लिखेंगे। हल कहाँ लिखेंगे चौथाई में लिखेंगे, और चौथाई में हल लिखेंगे और उसके अंदर लिखेंगे चूंकि चौथाई के अंदर 9y² - 3y - 2 बराबर में 0। अब जैसे 0 लिख दिए तो अब 9y² तो 9², अब देखिए माइनस में 2 है तो -2 बराबर में 0, तो बीच वाला का काम हुआ है। तो देखिए तो ऐसा कौन सा दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ घटाव करने पर -3y आना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए -18y²। तो दो संख्या को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे 18 के गुणनखंड कर दिए, तो आपका संख्या क्या मिला 6 और 3 मिल गया। तो हमने कहा 3y में से 6 गो y घटा दिए, कितना जगह -3 अब देखिएगा 3y में -6y से गुणा करेगा तो 6 3 18y² हो जाएगा माइनस में। अब ये इसका जोड़ा हो गया, तो ये दोनों में से कॉमन करेंगे 3y, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3y प्लस में 1 बचेगा। अब ये दोनों में से कॉमन करेंगे -2, तो यहाँ बचेगा 3y प्लस में 1 बराबर में 0। ये दोनों समान है तो यहाँ से कॉमन कर लेंगे गो, तो क्या बचेगा 3y माइनस में 2 बराबर में 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या 3y प्लस 1 बराबर में 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3y बराबर ये प्लस में उधर जाए तो माइनस में, ये गुणा में उधर जाए तो भाग में, इसलिए y के मान कितना -1/3 हो जाएगा। अब ये 3y - 2 बराबर क्या 0 हो जाएगा, तो 3y बराबर माइनस में उधर जाए तो प्लस में जाएगा, तो ये गुणा में उधर जाए तो भाग में, इसलिए y के मान कितना 2/3 हो जाएगा। तो दिए गए द्विघात समीकरण का मूल कितना -1/3 और कितना 2/3 हुआ। समझ में आया दोस्तों। अब उसी प्रकार देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7वां, इस वीडियो का 7वां प्रश्न देखिए। लगातार वीडियो में बने रहिए, पूरे आप लोग पक्का का समझ में आएगा पूरा। अब क्या आपको मूल निकालने को आ जाएगा। अब मूल निकालने पर देखिए यहाँ पर वीडियो, अब इस सवाल पर क्या वीडियो नहीं बनेगा, इसलिए आप लोग इसी वीडियो में क्या मूल्य निकालने को सीख जाना है। अगला वीडियो में क्या मूल्य निकालने को नहीं बताया जाएगा, इसलिए दोस्तों इसी वीडियो में आप लोग क्या मूल्य निकालने को पूर्ण रूप से सीख जाइएगा। नहीं सीखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप लोग सीखने का पूरा प्रयास करिए। सीखिएगा कब, तब वीडियो के स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तब। तो देखिए आप लोग इस वीडियो के 7वां प्रश्न आपका है कि द्विघात समीकरण 6x² प्लस 5x - 6
अब बराबर में 0 के मूल ज्ञात करें। इस प्रकार का प्रश्न आ जाए दोस्तों, किस प्रकार बनेगा, आप लोग वीडियो बने रहे, पूरे लगातार देखते रहे वीडियो, पूरा बिल्कुल आप लोग समझ में आएगा, पूरा पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो देखिए, चूंकि हॉल में लिखे 6x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर में 0, तब लिखिएगा देखिए 6x²। अब देखिए दो गो ऐसा कौन सा संख्या है जिसको जोड़ घटाव करने पर कितना आना चाहिए, 5x। तो ये गुणा करने पर कितना, 6x 36 माइनस में 36x² आना चाहिए। तो वो दो गो संख्या को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 36 के गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 36 के गुणनखंड करें तो 18 में 36, 2 से करें 9 दूनी 18, अब 9 3 से करें 3 3 9, 3 एकम 3। तो देखिएगा 3 3 9 और 9 में से 4 घटाइए कितना, 5 आ जाएगा ना। तो ये देखिए प्लस में देखिएगा, देखिए प्लस में लेते हैं हम कितना, माइनस में लेते हैं 4x 3 3 9, देखिएगा 3 3 9, माइनस में लेते हैं, प्लस में लेंगे 3 3 9 9x, ये माइनस में 4x। तो देखिए 9x में 4x है, 9x में से 4x, 9x में गुणा करें माइनस 4x से तो कितना आएगा, माइनस 36x²। अब 9 गो x में से 4 गो x घटेगा तो 5 गो x आएगा। तो यहाँ माइनस में 6 बराबर 0। देखिए तो दो गो संख्या हमने कौन कौन ले लिया, 9x माइनस 4x। तो 9x में से 4x घटे तो कितना आएगा, 5x। 9x में माइनस 4x से गुणा करें कितना आएगा, माइनस 36x²। अब यहां पर देखिए ये इसका जोड़ा है, ये इसका जोड़ा है, तो दोनों में से कॉमन करिए कितना, 3x। तो 3x कॉमन करिएगा तो क्या बचेगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ प्लस में 3 3 9, 3 बचेगा। अब यहां से कॉमन करिए कितना, 2x, तो यहाँ बचेगा 2 यहाँ से कितना 2 कॉमन करें तो यहाँ क्या बचेगा, 2x। यहाँ बचेगा कितना, प्लस में प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, तो 3 दूनी 6, 3 बचेगा बराबर में 0। तो दोनों समान है, तो जैसे समान है तो यहाँ से कॉमन कर लीजिए 2x प्लस 3, तो यहाँ बचेगा क्या बचेगा, 3x माइनस 2 बचेगा, अब बराबर में 0। तो ये दोनों देखिएगा एक बार, चूंकि 2x प्लस 3 बराबर ये 0 के, तब देखिए 2x आइए बराबर प्लस में उधर तो माइनस में, तो इसलिए x बराबर कितना है, -3 है, गुणा में इधर है तो भाग में। तब ये लिखिएगा 3x माइनस 2 बराबर 0, तब लिखिए कितना 3x बराबर, ये माइनस उधर तो प्लस में, तो इसलिए x बराबर कितना, माइनस 2 बटा, ये गुणा में इधर है तो भाग में। तब लिखिए अतः दिए गए द्विघात समीकरण का मूल बराबर कितना, -3 बटा 2 कोमा कितना 2 बटा 3। तो इस क्वेश्चन के दोस्तों सही जवाब कितना होगा, -2 बटा 3 और 2 बटा 3, -3 बटा 2 और 2 बटा 3, इसका मूल्य यही आएगा। तो दोस्तों आप लोग आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट डे, तब तक जय हिंद जय भारत।